आज की वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आपका आइडिया बेस्ट था, आपकी मेहनत सबसे ज्यादा थी, आपका काम आउटस्टैंडिंग था, बट प्रमोशन किसी और को मिल गया? कभी ऐसा हुआ कि इंटरव्यू में सब कुछ सही था, बट जॉब ऑफर नहीं आया? कभी ऐसा हुआ कि क्लाइंट मीटिंग में आपका प्रोडक्ट बेस्ट था, बट डील किसी और ने मारी? अगर हाँ, तो कंग्रेचुलेशंस, आप उन 90% लोगों में हो जो टेक्निकली ब्रिलियंट हैं, बट कम्युनिकेशन में वीक हैं। और ये वीकनेस दोस्तों आपको लैक्स और करोड़ का नुकसान करवा रही है। दिसंबर 2025 में अगर आप शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 देख रहे हो तो नोटिस करो, कितने फाउंडर्स के पास ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स होते हैं बट वो अपनी बात प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर पाते। शार्क्स उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? प्रोडक्ट बुरा था? नहीं, कम्युनिकेशन वीक थी। अगर पीयूष बंसल या अमन गुप्ता से सीखना है तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखो। वो कैसे अपनी बात रखते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। ये सब बिजनेस कम्युनिकेशन का मैजिक है। और आज मैं आपको एक ऐसी बुक की समरी देने वाला हूं जो स्पेसिफिकली ये सिखाती है कि बिजनेस में कम्युनिकेशन कैसे मास्टर करें। बुक है बिजनेस कम्युनिकेशन और इसका कोर मैसेज है कि शब्द ही आपका सबसे पावरफुल वेपन है। सही शब्द सही टाइम पे सही तरीके से बोलो तो दुनिया जीत सकते हो। गलत शब्द गलत टाइम गलत तरीका तो अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, देखो हम YouTube पे नए हैं और मोनेटाइजेशन के इतने क्लोज हैं कि मैं रात को सपने में भी सब्सक्राइब बटन देखता हूँ। सीरियसली, कल रात सपना आया कि रेड बटन चल के मेरे पास आया और बोला तू कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। मुझे PTSD हो गया है। तो प्लीज अभी इस सेकंड वो सब्सक्राइब बटन दबाओ, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता और आपका एक क्लिक हमारी जिंदगी बना देगा। डील डन? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, लेट मी टेल यू द कंप्लीट रोड मैप। मैं आपको 6 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स दूंगा इस बुक से जो स्पेसिफिकली बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में है। नंबर 1, द 7 सेकंड रूल, पहले 7 सेकंड्स में इंप्रेशन कैसे बनता है। नंबर 2, द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग, सुनना क्यों बोलने से ज्यादा पावरफुल है। नंबर 3, रिटन कम्युनिकेशन मास्टरी, ईमेल्स और मैसेजेस कैसे लिखें जो रिजल्ट्स लाएं। नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स, बिना बोले भी कैसे कम्युनिकेट करें। नंबर 5, हैंडलिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, मुश्किल बातचीत कैसे हैंडल करें। नंबर 6, प्रेजेंटेशन पावर, पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशंस में कैसे एक्सेल करें। और दोस्तों, लास्ट कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन पावर वो सबसे गेम चेंजिंग है। अगर आप कभी स्टेज पे बोलते हो, मीटिंग्स में प्रेजेंट करते हो या क्लाइंट्स के सामने पिच करते हो तो ये कॉन्सेप्ट मिस मत करना। फुल वीडियो देखो, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस किया? अच्छा चलो शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है द 7 सेकंड रूल। बुक में एक लाइन है जो मुझे पर्सनली बहुत हिट की। फर्स्ट इंप्रेशंस आर नॉट द बेस्ट इंप्रेशंस, दे आर द ओनली इंप्रेशंस। मतलब पहला इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन नहीं होता, वो सिर्फ एक इंप्रेशन होता है जो कभी बदलता नहीं। स्टडीज कहती हैं कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो सिर्फ 7 सेकंड्स में वो डिसाइड कर लेता है कि आप ट्रस्टवर्दी हो या नहीं, इंटेलिजेंट हो या नहीं, लाइकेबल हो या नहीं। सिर्फ 7 सेकंड्स, एक रील से भी कम टाइम। अब सोच लो, जॉब इंटरव्यू, आप अंदर गए, इंटरव्यूअर ने आपको देखा, 7 सेकंड्स, उसका ब्रेन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। बाकी इंटरव्यू सिर्फ कॉन्फर्मेशन है। अगर पहले 7 सेकंड्स पॉजिटिव थे तो वो पूरी इंटरव्यू में आपकी पॉजिटिव्स ढूंढेगा। अगर पहले 7 सेकंड्स नेगेटिव थे तो वो आपकी गलतियां ढूंढेगा। ये कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। बुक में एक एग्जांपल है, 2 कैंडिडेट्स, सेम क्वालिफिकेशन सेम एक्सपीरियंस। पहला कैंडिडेट रूम में आया, कॉन्फिडेंट वॉक, आई कॉन्टैक्ट, फर्म हैंडशेक, स्माइल। इंटरव्यूअर के ब्रेन में क्लिक, दिस पर्सन लुक्स कॉम्पिटेंट। दूसरा कैंडिडेट आया, नर्वस वॉक, आईज डाउन, लूज हैंडशेक, नो स्माइल। इंटरव्यूअर के ब्रेन में क्लिक, दिस पर्सन सीम्स अनश्योर। गेस करो किसको जॉब मिली? ऑब्वियसली पहले को, इवन दो टेक्निकली दोनों इक्वल थे। ये शार्क टैंक में भी देखो, जो फाउंडर्स स्टेज पे कॉन्फिडेंट एंट्री लेते हैं वो ऑलरेडी एडवांटेज में होते हैं। जो नर्वस एंट्री लेते हैं उन्हें कन्विंस करने में डबल मेहनत लगती है। तो 7 सेकंड्स में क्या क्या होता है? नंबर 1 है योर वॉक, कैसे चल के आते हो, स्ट्रेट स्पाइन, शोल्डर्स बैक, कॉन्फिडेंट स्ट्राइड। ये सब सबकॉन्शियसली कम्युनिकेट करता है कि ये बंदा अपने आप पे भरोसा करता है। नंबर 2 है आई कॉन्टैक्ट, पहली नजर मिलाओ, होल्ड करो 2-3 सेकंड्स, फिर नेचुरली ब्रेक करो। टू लिटिल आई कॉन्टैक्ट मीन्स यू आर हाइडिंग समथिंग, टू मच मीन्स यू आर अग्रेसिव, बैलेंस चाहिए। नंबर 3 है हैंडशेक, इंडिया में शायद इतना कॉमन नहीं बट प्रोफेशनल सेटिंग्स में इंपॉर्टेंट है। फर्म बट नॉट क्रशिंग, लिम्प हैंडशेक इज अ डेथ सेंटेंस। नंबर 4 है स्माइल, जेन्युइन स्माइल नॉट फेक। जेन्युइन स्माइल आईज तक पहुंचती है, फेक स्माइल सिर्फ लिप्स पे रहती है, लोग फर्क समझते हैं। नंबर 5 है योर ओपनिंग वर्ड्स, पहले 2-3 वर्ड्स, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्लियर प्रोनाउंसिएशन,
कॉन्फिडेंट टोन। एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, सीरियसली। रोज 5 मिनट्स अपनी एंट्री प्रैक्टिस करो, वॉक, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, ओपनिंग लाइन। ऑकवर्ड लगेगा इनिशियली, बट प्रैक्टिस के बाद नेचुरल हो जाएगा। मैं पर्सनली बताता हूँ, पहले जब मैं मीटिंग्स में जाता था नर्वस रहता था, एंट्री ऑकवर्ड होती थी। फिर मैंने कॉन्शियसली प्रैक्टिस की। अब जब रूम में एंटर करता हूँ लोग नोटिस करते हैं और ये कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बाकी कॉन्वर्सेशन में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो दोस्तों याद रखो, 7 सेकंड्स, सिर्फ 7 सेकंड्स। इन 7 सेकंड्स में आप अपना करियर बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, परफेक्ट करो। अगर ये कॉन्सेप्ट वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। एल्गोरिदम को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट यूजफुल है। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट जो शायद सबसे अंडररेटेड स्किल है बिजनेस में। अगला पॉइंट सुन के आप रियलाइज करोगे कि आप एक मेजर मिस्टेक कर रहे हो डेली, हर कॉन्वर्सेशन में। दूसरा कॉन्सेप्ट है द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। बुक में एक पावरफुल लाइन है, मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन टू इंटेंट टू रिप्लाई। मतलब ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं सुनते, वो रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं। सोच लो अपनी लास्ट कॉन्वर्सेशन, क्या आप जेन्युइनली सुन रहे थे या आप अपना रिप्लाई प्रिपेयर कर रहे थे जब सामने वाला बोल रहा था? 90% ऑनेस्ट आंसर होगा कि रिप्लाई प्रिपेयर कर रहे थे। और यही प्रॉब्लम है, बिजनेस में लिसनिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। एक स्टडी है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की। टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पीपल में एक कॉमन ट्रेट थी, दे टॉक लेस एंड लिसन मोर। उन्होंने कस्टमर्स को ज्यादा बोलने दिया, कस्टमर्स की प्रॉब्लम समझी, फिर सोल्यूशन दिया। रिजल्ट, मोर सेल्स। और यही चीज हर फील्ड में अप्लाई होती है। लीडर्स जो ज्यादा सुनते हैं उनकी टीम्स ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। मैनेजर्स जो एम्प्लॉइज को सुनते हैं उनका रिटेंशन बेटर है। कपल्स जो एक दूसरे को सुनते हैं उनकी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर है। अब एक्टिव लिसनिंग एग्जैक्टली है क्या? पैसिव लिसनिंग है जब आप सुन तो रहे हो बट एक्चुअली पेइंग अटेंशन नहीं हो। लाइक जब कोई बोरिंग लेक्चर चल रही हो और आप फोन में देख रहे हो। एक्टिव लिसनिंग है जब आप फुल्ली प्रेजेंट हो, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। बुक में HEAR फ्रेमवर्क दिया गया है। H फॉर हॉल्ट, मतलब रुको, जो भी कर रहे हो रोको, फोन डाउन, लैपटॉप क्लोज, फुल अटेंशन सामने वाले पे। E फॉर एंगेज, बॉडी लैंग्वेज से दिखाओ कि तुम सुन रहे हो, नॉडिंग, लीनिंग स्लाइटली फॉरवर्ड, आई कॉन्टैक्ट। A फॉर एंटिसिपेट, मत सोचते रहो कि आप क्या बोलोगे, सुनो पहले, पूरा सुनो, फिर सोच कर बोलो। R फॉर रीप्ले, जो सुना वो समराइज करो। सो व्हाट यू आर सेइंग इज, लेट मी मेक श्योर आई अंडरस्टैंड। ये कंफर्म करता है कि आपने सही समझा और सामने वाले को फील होता है कि आई एम बीइंग हर्ड। एक एग्जांपल देता हूँ, रवि नाम का एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था। हर क्लाइंट मीटिंग में वो अपना प्रोडक्ट पिच करता था। 30 मिनट्स नॉन स्टॉप बोलता था, फीचर्स, बेनिफिट्स, प्राइसिंग, एवरीथिंग, बट कन्वर्जन्स कम थे। फिर उसने एक्टिव लिसनिंग सीखी। अब मीटिंग्स में पहले 15 मिनट्स वो सिर्फ सुनता है, क्लाइंट की प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, नीड समझता है, फिर स्पेसिफिकली उन्हीं पॉइंट्स को एड्रेस करता है। रिजल्ट, कन्वर्जन्स डबल हो गए, क्योंकि अब क्लाइंट फील करता है कि ये बंदा मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा। दोस्तों, दिसंबर 2025 में AI टूल्स की वजह से बहुत कुछ ऑटोमेट हो गया है। चैट GPT रिप्लाईज लिख सकता है, AI मीटिंग्स शेड्यूल कर सकती है, बट एक चीज AI नहीं कर सकती, जेन्युइनली सुनना, इमोशन समझना, एम्पैथी दिखाना। ये ह्यूमन स्किल है और ये स्किल तुम्हें इररिप्लेसेबल बनाती है। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देता हूं, अगले 24 आवर्स में जब भी कोई बात करे, कॉन्शियसली प्रैक्टिस करो HEAR फ्रेमवर्क, हॉल्ट, एंगेज, एंटिसिपेट, रीप्ले। देखो रिलेशनशिप्स में क्या फर्क आता है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो शेयर करो। आपके नेटवर्क में जरूर कोई होगा जिसको कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है। एक शेयर से किसी की करियर चेंज हो सकती है। अब आता है तीसरा कॉन्सेप्ट जो दिसंबर 2025 में सबसे रेलेवेंट है, क्योंकि आजकल ज्यादातर कम्युनिकेशन रिटन है, व्हाट्सएप, ईमेल, स्लैक, लिंक्डइन मैसेजेस। अगला पॉइंट है रिटन कम्युनिकेशन मास्टरी। तीसरा कॉन्सेप्ट है रिटन कम्युनिकेशन मास्टरी। बुक में एक लाइन है, इन बिजनेस योर राइटिंग इज यू, मीनिंग बिजनेस में आपकी राइटिंग ही आपकी आइडेंटिटी है। क्लाइंट आपको पर्सनली नहीं जानता, वो आपका ईमेल देखता है। बॉस आपके पास 24/7 नहीं रहता, वो आपका रिपोर्ट देखता है। आपकी राइटिंग ही डिसाइड करती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब सोचो, कितने ईमेल्स आप रोज भेजते हो? 10, 20, 50? हर ईमेल एक इंप्रेशन है। अगर ईमेल्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामर इश्यूज हैं, क्लैरिटी नहीं है, तो सामने वाला सोचता है ये बंदा केयरलेस है। अगर ईमेल्स क्रिस्प हैं, क्लियर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो सामने वाला सोचता है ये बंदा नोज व्हाट ही इज डूइंग। लिंक्डइन पे डेली देखो, कुछ पोस्ट्स वायरल होते हैं, कुछ पोस्ट्स को कोई देखता भी नहीं। डिफरेंस क्या है? राइटिंग।
कंटेंट सेम हो सकता है, बट जो बेटर लिखा गया वो ज्यादा आई बॉल्स पकड़ता है। बुक में किस प्रिंसिपल दिया गया है रिटन कम्युनिकेशन के लिए? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बिजनेस राइटिंग में लेंथ इज नॉट अ वर्च्यू, ब्रेविटी इज। एग्जाम्पल देता हूं, बैड ईमेल लिखोगे तो ऐसा होगा, Dear sir, I am writing this email to inform you that after careful consideration and thorough evaluation of all the factors involved, we have come to the conclusion that the meeting which was originally scheduled for Tuesday would need to be rescheduled to Thursday due to unavoidable circumstances. Good email hoga, Hi team, Tuesday's meeting is rescheduled to Thursday. Apologies for the change. Same information, पहली ईमेल में 50 वर्ड्स, दूसरी में 12 वर्ड्स, दूसरी ज्यादा इफेक्टिव है। एक और प्रिंसिपल है जो बुक में दिया गया, लीड विद द कंक्लूजन। मतलब पहले कंक्लूजन बोलो फिर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बिजी पीपल कंक्लूजन पढ़ते हैं, डिटेल्स स्किप करते हैं। अगर तुम्हारा कंक्लूजन बॉटम पे है वो कभी रीच नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, रॉन्ग वे लिखोगे तो ऐसा होगा, वी एनालाइज द डेटा, we found some interesting patterns. After further investigation, we realized that 10 lines later, sales are down 20%. Right way लिखोगे तो ऐसा होगा, sales are down 20%. Here is why and what we can do. पहला सेंटेंस इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बाकी डिटेल्स इंटरेस्टेड लोग पढ़ेंगे। बुक में 5 C's ऑफ बिजनेस राइटिंग दिए गए हैं। नंबर 1, क्लियर, एग्जैक्टली वही लिखो जो कहना है, एम्बिग्विटी अवॉइड करो। नंबर 2, कंसाइज, कम वर्ड्स में ज्यादा बात, फ्लफ हटाओ। नंबर 3, करेक्ट, स्पेलिंग, ग्रामर, फैक्ट्स सब चेक करो, एक टाइपो आपकी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय कर सकती है। नंबर 4, कर्टियस, टोन प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल रखो, पैसिव अग्रेसिव अवॉइड करो। नंबर 5, कंप्लीट, सब नेसेसरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करो, रीडर को गेस नहीं करना चाहिए। एक कॉमन मिस्टेक बताता हूं जो लोग करते हैं बिजनेस सेटिंग्स में, पैसिव वॉइस का ओवर यूज। बिजनेस में एक्टिव वॉइस यूज करो। पैसिव है, द रिपोर्ट वॉज कंप्लीटेड बाय मी। एक्टिव है, आई कंप्लीटेड द रिपोर्ट। एक्टिव वॉइस कॉन्फिडेंट लगती है, डायरेक्ट लगती है। पैसिव वॉइस वीक लगती है, डिफेंसिव लगती है। ईमेल सब्जेक्ट लाइंस के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट लाइन डिसाइड करती है कि ईमेल खुलेगी या नहीं। बैड सब्जेक्ट है मीटिंग, गुड सब्जेक्ट है एक्शन रिक्वायर्ड, बजट मीटिंग टुमारो 3 PM। स्पेसिफिक है, क्लियर है, अर्जेंसी क्रिएट करता है। तो दोस्तों, अपनी राइटिंग को सीरियसली लो। हर ईमेल, हर मैसेज, हर डॉक्यूमेंट तुम्हारी प्रोफेशनल इमेज बिल्ड कर रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है, चॉइस तुम्हारी है। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सीरियसली क्या कर रहे हो? 15 मिनट से देख रहे हो, इतना वैल्यू ले रहे हो, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। वो रेड बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करो प्लीज। मोनेटाइजेशन के ड्रीम्स देख रहा हूं मैं, सपोर्ट करो। अब आता है चौथा कॉन्सेप्ट जो साइलेंटली कम्युनिकेट करता है, बिना एक वर्ड बोले। अगला पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स। चौथा कॉन्सेप्ट है बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स। बुक में एक फेमस स्टैटिस्टिक दिया गया है, कम्युनिकेशन 7-38-55 रूल फॉलो करती है। 7% वर्ड्स, 38% टोन ऑफ वॉइस, 55% बॉडी लैंग्वेज। मतलब जो तुम बोलते हो वो सिर्फ 7% इंपैक्ट करता है, कैसे बोलते हो 38% और बॉडी लैंग्वेज 55%। ये एल्बर्ट मेहराबियन की रिसर्च है। अब सोच लो, तुमने परफेक्ट वर्ड्स चूज किए, परफेक्ट ईमेल ड्राफ्ट की, बट मीटिंग में तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज नर्वस थी, आंखें डाउन थी, हाथ कांप रहे थे, तो वो 7% परफेक्ट वर्ड्स यूजलेस हो गए, क्योंकि 55% बॉडी लैंग्वेज बोल रही थी कि ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है? नंबर 1 है पोस्चर, कैसे खड़े हो या बैठे हो। स्लाउचिंग कम्युनिकेट्स लेजीनेस, लो कॉन्फिडेंस। स्ट्रेट पोस्चर कम्युनिकेट्स अलर्टनेस, कॉन्फिडेंस। मीटिंग में जब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना हो, स्लाइटली लीन फॉरवर्ड, ये शोज इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट। नंबर 2 है आई कॉन्टैक्ट, ऑलरेडी डिस्कस किया बट ऐड करता हूं, जब टीम से बात करो सब लोगों से आई कॉन्टैक्ट रखो, सिर्फ एक पर्सन पे फोकस मत करो, अदरवाइज बाकी लोग एक्सक्लूडेड फील करेंगे। ट्रायंगल मेथड यूज करो, आईज, नोज, आईज, नेचुरल लगता है, क्रीपी नहीं। नंबर 3 है हैंड जेस्चर्स, हाथों का यूज करो बात करते वक्त। स्टडीज शो कि स्पीकर्स जो हैंड जेस्चर्स यूज करते हैं वो मोर पर्सुएसिव लगते हैं, बट कंट्रोल्ड जेस्चर्स, वाइल्ड जेस्चर्स नहीं। टू मच मूवमेंट डिस्ट्रैक्टिंग है। नंबर 4 है फेशियल एक्सप्रेशंस, तुम्हारा फेस इमोशंस बिट्रे करता है।
अगर तुम कह रहे हो आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट बट फेस पे कोई एंथुजियाज्म नहीं है, तो लोग फेस को बिलीव करेंगे, वर्ड्स को नहीं। नंबर 5 है स्पेस एंड डिस्टेंस। प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन करो। टू क्लोज इज अनकंफर्टेबल, टू फार इज डिस्कनेक्टेड। जनरली आर्म्स लेंथ डिस्टेंस कंफर्टेबल होती है। अब कुछ बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स बताता हूं जो लोग करते हैं बिजनेस सेटिंग्स में। मिस्टेक नंबर 1 है क्रॉस्ड आर्म्स। ये डिफेंसिव या क्लोज्ड ऑफ लगता है। ओपन पोस्चर रखो। मिस्टेक नंबर 2 है लुकिंग एट फोन। जब कोई बात कर रहा हो और तुम फोन देख लो, मैसेज क्लियर है कि आई डोंट वैल्यू व्हाट यू आर सेइंग। मिस्टेक नंबर 3 है फिजिटिंग। पेन घुमाना, पैर हिलाना, हेयर टच करना, ये सब नर्वसनेस कम्युनिकेट करता है। कॉन्शियस एफर्ट लो स्टिल रहने की। मिस्टेक नंबर 4 है वीक हैंडशेक। ऑलरेडी कवर्ड। फर्म हैंडशेक, नॉट क्रशिंग, नॉट लिम्प। एक इंटरेस्टिंग स्टडी बताता हूं। एमी कडी की रिसर्च, पावर पोजेस। अगर तुम मीटिंग से 2 मिनट पहले बाथरूम में जाके पावर पोज करो, लाइक हैंड्स ऑन हिप्स, चेस्ट आउट, लेग्स वाइड, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और कॉर्टिसोल कम होता है। मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है। ट्राई करो। साउंड सिली, वर्क्स ग्रेट। मैं पर्सनली हर इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले 2 मिनट पावर पोज करता हूं। एक और टिप, मिरर न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट। ह्यूमंस नेचुरली मिरर ईच अदर्स बॉडी लैंग्वेज। अगर तुम रिलैक्स्ड हो, सामने वाला भी रिलैक्स होगा। अगर तुम टेंस्ड हो, सामने वाला भी टेंस्ड होगा। सो लीड विद द एनर्जी यू वांट इन द रूम। तो दोस्तों, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो और इंप्रूव करो। ये साइलेंट कम्युनिकेशन है जो लाउडली स्पीक करती है। वीडियो को लाइक करो अगर ये कॉन्सेप्ट यूजफुल लगा। एल्गोरिदम को बताओ कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है। अब आता है 5वां कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल टॉपिक है बट बिजनेस में अनअवॉइडेबल है। अगला पॉइंट है हैंडलिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। 5वां कॉन्सेप्ट है हैंडलिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। बुक में एक लाइन है, द कॉन्वर्सेशंस यू आर अवॉइडिंग आर द वंस यू नीड द मोस्ट। मतलब जो बातचीत से तुम भाग रहे हो वही सबसे जरूरी है। सोच लो, एम्प्लॉय अंडर परफॉर्म कर रहा है, बोलना तो है बट ऑकवर्ड है। क्लाइंट का पेमेंट पेंडिंग है, याद दिलाना है बट अनकंफर्टेबल है। कोलीग ने क्रेडिट चुरा लिया, एड्रेस करना है बट स्कैरी है। बॉस अनरीजनेबल डिमांड कर रहा है, पुश बैक करना है बट रिस्की है। ये सब डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस हैं और ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। बट अवॉइडेंस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम ग्रो होती है। बुक में स्टेट मेथड दिया गया है डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस के लिए। S फॉर शेयर द फैक्ट्स। फैक्ट्स से शुरू करो, नॉट जजमेंट्स। रॉन्ग वे बोलोगे, लास्ट 3 मंथ्स में तुमने 5 डेडलाइंस मिस की। T फॉर टेल योर स्टोरी। तुम्हारा पर्सपेक्टिव शेयर करो। आई एम कंसर्न्ड बिकॉज दिस इज अफेक्टिंग द टीम्स ओवरऑल डिलीवरेबल्स। A फॉर आस्क फॉर देयर पाथ। उनका साइड सुनो। इज देयर समथिंग गोइंग ऑन दैट आई शुड नो अबाउट? T फॉर टॉक टेंटेटिवली। अग्रेसिव मत हो। आई माइट बी रॉन्ग बट इट सीम्स लाइक प्रायोरिटीज माइट नॉट बी क्लियर। E फॉर एनकरेज टेस्टिंग। सोल्यूशन ढूंढो टुगेदर। व्हाट कैन वी डू टू फिक्स दिस? एग्जाम्पल देता हूं, तुम्हारा जूनियर कंसिस्टेंटली लेट आ रहा है ऑफिस। अवॉइड करोगे तो रिजेंटमेंट बिल्ड होगा, डायरेक्टली अटैक करोगे तो डिफेंसिव हो जाएगा। स्टेट मेथड से अप्रोच करो। शेयर द फैक्ट्स। आई नोटिस्ड यू केम इन आफ्टर 10:30 on 8 out of last 10 working days. Tell your story. I'm concerned because it might set a precedent for the team and morning meetings are getting affected. Ask for their path. Is there something going on? Any challenges I should know about? Talk tentatively. Maybe there is a genuine reason I'm not aware of. Encourage testing. How can we solve this together? Maybe flexible hours? Maybe work from home on some days? देखो कैसे सेम मैसेज डिलीवर हुआ, बट विदाउट अटैक, विदाउट जजमेंट, विद एम्पैथी। रिजल्ट, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी विदाउट डैमेजिंग रिलेशनशिप। कुछ टिप्स डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस के लिए। टिप 1, चूज द राइट टाइम एंड प्लेस। पब्लिक में मत करो, प्राइवेट में करो। जब दोनों काम हो तब करो। मीटिंग के जस्ट बाद मत करो जब स्ट्रेस लेवल्स हाई हो। टिप 2, फोकस ऑन बिहेवियर नॉट कैरेक्टर। ये रिपोर्ट में एरर्स हैं, नॉट तुम केयरलेस हो। बिहेवियर चेंज हो सकती है, कैरेक्टर अटैक पर्सनल लगता है। टिप 3, लिसन मोर देन यू स्पीक। शायद तुम्हें पूरी पिक्चर नहीं पता, सुनने से कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। टिप 4, एम फॉर रेजोल्यूशन नॉट विक्ट्री। ये वॉर नहीं है, गोल है प्रॉब्लम सॉल्व करना, नॉट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट। टिप 5, फॉलो अप। एक कॉन्वर्सेशन से सब ठीक नहीं होता, चेक इन करो, प्रोग्रेस ट्रैक करो। मैं पर्सनली बताता हूं, एक टाइम था जब मैं डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करता था।
रिजल्ट, स्मॉल इश्यूज बिग प्रॉब्लम्स बन गए, रिलेशनशिप्स डैमेज्ड हुए। नाउ आई लीन इनटू डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। अनकंफर्टेबल है बट नेसेसरी है, और सरप्राइजिंगली ज्यादातर लोग अप्रिशिएट करते हैं डायरेक्ट ऑनेस्ट फीडबैक। दिसंबर 2025 में रिमोट वर्क कल्चर में डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस और भी ट्रिकी है। जूम पे टोन समझना मुश्किल है, मैसेजेस में इमोशंस कन्वे करना हार्ड है। सो व्हेन इन डाउट, हॉप ऑन अ कॉल, वीडियो ऑन रखो, ह्यूमन कनेक्शन मैटर्स। तो दोस्तों, जो कॉन्वर्सेशंस अवॉइड कर रहे हो वो स्केड्यूल करो, एड्रेस करो, सॉल्व करो। डिस्कम्फर्ट टेम्पररी है, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज परमानेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो करो ना यार, फ्री है, 1 सेकंड लगता है और मेरे लिए बहुत मैटर करता है। प्लीज डू इट नाउ, वो लाइक बटन दबाओ। अब आता है फाइनल कॉन्सेप्ट। ये सबसे गेम चेंजिंग है क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी ग्रोथ से कनेक्टेड है। प्रेजेंटेशंस, पब्लिक स्पीकिंग, मीटिंग्स में शाइन करना। अगला पॉइंट है प्रेजेंटेशन पावर। छठा कॉन्सेप्ट है प्रेजेंटेशन पावर। बुक में एक लाइन है, द एबिलिटी टू स्पीक इज अ शॉर्टकट टू डिस्टिंक्शन। मतलब बोलने की एबिलिटी डिस्टिंक्शन का शॉर्टकट है। सोच लो, 2 एम्प्लॉइज, सेम टैलेंट, सेम स्किल्स, सेम एक्सपीरियंस। एक प्रेजेंटेशंस में एस करता है, कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज प्रेजेंट करता है। दूसरा प्रेजेंटेशन से बचता है, बोलने में नर्वस है। गेस करो किसको प्रमोशन मिलेगा? ऑब्वियसली पहले को, क्योंकि विजिबिलिटी मैटर्स। जो दिखता है वो बिकता है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि वन स्किल दैट कैन इंक्रीज योर वर्थ बाय 50% इज पब्लिक स्पीकिंग। उन्होंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स की सर्टिफिकेट ऑफिस में लगाई है, नॉट हिज डिग्रीज, क्योंकि वो जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स ने उन्हें सक्सेसफुल बनाया, नॉट टेक्निकल स्किल्स। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें? बुक में डिटेल्ड फ्रेमवर्क है। फर्स्ट एलिमेंट है स्ट्रक्चर। हर प्रेजेंटेशन का क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग। ओपनिंग में हुक करो, बॉडी में कंटेंट डिलीवर करो, क्लोजिंग में समराइज करो और कॉल टू एक्शन दो। टेड टॉक्स देखो, सब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं। ओपनिंग के लिए टेक्निक्स। टेक्निक 1, स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। क्या आपको पता है कि क्वेश्चंस ब्रेन को इंगेज करते हैं? टेक्निक 2, स्टार्ट विद अ स्टोरी। ह्यूमंस आर वायर्ड फॉर स्टोरीज। ड्राई फैक्ट से स्टोरी ज्यादा मेमोरेबल है। टेक्निक 3, स्टार्ट विद अ शॉकिंग स्टैटिस्टिक। 90% प्रेजेंटेशंस बोरिंग होती हैं। सी, अब तुम इंटरेस्टेड हो? बॉडी के लिए रूल ऑफ 3। ह्यूमंस 3 चीजें इजीली रिमेंबर करते हैं। 10 पॉइंट्स मत दो, 3 मेजर पॉइंट्स दो। ईच पॉइंट के साथ एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, डेटा। क्लोजिंग के लिए समराइज और एक्शन दो। सो रिमेंबर 3 थिंग्स एंड हियर्स व्हाट आई वांट यू टू डू नेक्स्ट। एंड विद इम्पैक्ट, नॉट विद सो दैट्स इट और एनी क्वेश्चंस। सेकेंड एलिमेंट है डिलीवरी। कंटेंट हो तो भी डिलीवरी मैटर करती है। वॉइस मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट है। मोनोटोन बोरिंग है। हाई पॉइंट्स पे लाउड, इमोशनल पॉइंट्स पे स्लो। पॉजेज यूज करो। साइलेंस पावरफुल है। रश मत करो। आई कांटेक्ट मेंटेन करो, स्लाइड्स के साथ नहीं, ऑडियंस के साथ। मूवमेंट यूज करो, स्टेज पे मूव करो। प्लांटेड मत रहो, बट पर्पसफुल मूवमेंट, रैंडम पेसिंग नहीं। थर्ड एलिमेंट है स्लाइड्स। स्लाइड्स के बारे में बिगेस्ट मिस्टेक बताता हूं, टू मच टेक्स्ट। स्लाइड्स को डॉक्यूमेंट मत बनाओ। स्लाइड्स विजुअल एड है। 10-20-30 रूल फॉलो करो। 10 स्लाइड्स मैक्स, 20 मिनट्स मैक्स, 30 पॉइंट फॉन्ट मिनिमम। अगर तुम स्लाइड्स पढ़ रहे हो तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। स्लाइड्स को स्पीक करना तुम्हारा काम है, नॉट रीड करना। फोर्थ एलिमेंट है प्रैक्टिस। कोई भी ग्रेट प्रेजेंटर नेचुरली ग्रेट नहीं था, सबने प्रैक्टिस की। स्टीव जॉब्स 100+ आवर्स प्रैक्टिस करता था एक कीनोट के लिए। 100+ आवर्स। तो तुम भी प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने, कैमरा पे रिकॉर्ड करके, फ्रेंड्स के सामने। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। फिफ्थ एलिमेंट है हैंडलिंग नर्व्स। 90% लोग नर्वस होते हैं पब्लिक स्पीकिंग से। इट्स नॉर्मल। कुछ टिप्स: डीप ब्रीदिंग बिफोर प्रेजेंटेशन, पावर पोज ऑलरेडी बताया, रीफ्रेम एंजाइटी एज एक्साइटमेंट। दोनों के फिजिकल सिम्टम्स सेम है। ब्रेन को बोलो आई एम एक्साइटेड, नॉट आई एम नर्वस। फोकस ऑन द मैसेज, नॉट ऑन योरसेल्फ। जब तुम खुद के बारे में सोचते हो, हाउ डू आई लुक, व्हाट विल दे थिंक, तब नर्वस होते हो। जब मैसेज पे फोकस करते हो, व्हाट वैल्यू एम आई प्रोवाइडिंग, देन कॉन्फिडेंस आती है। एक स्टोरी शेयर करता हूँ। पहली बार जब मैंने 100+ लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दी, मैं इतना नर्वस था कि हाथ कांप रहे थे। स्लाइड्स चेंज करते वक्त माउस क्लिक नहीं हो रही थी, बट मैंने पुश थ्रू किया और उसके बाद हर प्रेजेंटेशन ईजियर होती गई। अब 500 लोगों के सामने बोल सकता हूँ कंफर्टेबली। पॉइंट इज, ये स्किल डेवलप होती है, बट शुरू करना पड़ता है।
तो दोस्तों प्रेजेंटेशन स्किल्स इन्वेस्ट करो। यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज हैं, टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन करो, प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। ये स्किल तुम्हारी करियर ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकती है। दोस्तों बहुत कुछ कवर किया आज। लेट मी क्विकली रिकैप। कॉन्सेप्ट 1, द 7 सेकंड रूल। पहले 7 सेकंड्स में इंप्रेशन बनता है। वॉक, आई कॉन्टैक्ट, हैंडशेक, स्माइल, ओपनिंग वर्ड्स। प्रिपेयर करो। कॉन्सेप्ट 2, एक्टिव लिसनिंग। सुनाई दे वो सुनना नहीं है, एक्टिवली एंगेज होके सुनना है। हियर फ्रेमवर्क, हॉल्ट, एंगेज, एंटिसिपेट, रिप्ले। कॉन्सेप्ट 3, रिटन कम्युनिकेशन। योर राइटिंग इज योर आइडेंटिटी। किस प्रिंसिपल, 5 C's, क्लियर, कंसाइज, करेक्ट, courteous, complete. Concept 4, body language. 55% communication non-verbal है। Posture, eye contact, gestures, expressions. Consciously improve करो। Concept 5, difficult conversations. Avoid मत करो। State method use करो। Share facts, tell story, ask their path, talk tentatively, encourage testing. Concept 6, presentation power. Speaking ability is a shortcut to distinction. Structure, delivery, slides, practice, nerves. ये 6 कॉन्सेप्ट्स अगर सीरियसली अप्लाई करो, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, गारंटीड। कम्युनिकेशन स्किल्स टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस्ट आइडियाज यूजलेस हैं अगर तुम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और एवरेज आइडियाज भी पावरफुल बन जाते हैं अगर इफेक्टिवली कम्युनिकेट करो। फाइनल माइंडसेट शिफ्ट। कम्युनिकेशन इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल, इट इज द स्किल। दिसंबर 2025 में AI बहुत कुछ कर सकती है, बट ह्यूमन कनेक्शन, एम्पैथी, पर्सुएशन ये AI नहीं कर सकती। ये तुम्हारा कंपेटिटिव एडवांटेज है, इसको डेवलप करो। दोस्तों अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। 1, 2, 3, 4, 5 या 6 नंबर लिख दो। क्या तुमने ये बुक पढ़ी है या अब पढ़ने का प्लान है? और बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन से बुक पे चाहिए। मैं सोच रहा हूँ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बाय क्रिस वॉस जो नेगोशिएशन पे है, टॉक लाइक टेड बाय कार्माइन गैलो जो प्रेजेंटेशंस पे है, क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस बाय पैटरसन। कमेंट में बुक नेम लिखो, जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो उस पे। और अगर कोई स्पेसिफिक बुक है जो तुम्हारे दिमाग में है वो भी लिख दो। मैं पढ़ता हूं एवरी सिंगल कमेंट, लिटरली। तो बताओ। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट, हम यहां एक कम्युनिटी बना रहे हैं, एक ऐसी कम्युनिटी जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में बिलीव करती है, जो बुक्स पढ़ती है, जो ग्रो करना चाहती है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। अगर तुम इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करो। हर वीक नए वीडियोस आएंगी, बुक समरीज, लाइफ लेसन्स, करियर टिप्स, फ्री में। बस तुम्हारा टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए। डील? दोस्तों एज वी रैप अप, मैं चाहता हूं एक फाइनल थॉट शेयर करूं। दिसंबर 2025 खत्म हो रहा है, 2026 आ रहा है। न्यू ईयर, न्यू अपॉर्चुनिटीज। एक रेजोल्यूशन लो, 2026 में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कॉन्शियसली इंप्रूव करूंगा, डेली प्रैक्टिस करूंगा, अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। ये एक रेजोल्यूशन तुम्हारा करियर 10x कर सकता है। और दोस्तों एक लास्ट टाइम इस चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो मैं ये सिर्फ व्यूज के लिए नहीं कह रहा, मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूं कि ये कंटेंट लाइफ चेंज कर सकता है। मेरे लिए किया, तुम्हारे लिए भी कर सकता है। और जितने ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्यादा चैनल ग्रो करेगा, उतनी ज्यादा अच्छी कंटेंट मैं बना पाऊंगा। बेटर इक्विपमेंट, बेटर रिसर्च, बेटर वीडियोस। तो पार्टनरशिप है ये, तुम सपोर्ट करो, मैं डिलीवर करूंगा। फेयर डील? सब्सक्राइब करो आज, अभी। और हाँ, चैनल मोनेटाइज होने के बाद मैं कमेंट सेक्शन में पार्टी दूंगा, वर्चुअल समोसा फॉर एवरीवन, पक्का, प्रॉमिस। तो दोस्तों ये थी समरी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। शब्द ही आपका सबसे पावरफुल वेपन है, यूज इट वाइजली। आई होप ये वीडियो वैल्यूएबल थी, आई होप कुछ सीखा, आई होप करियर में अप्लाई करने का इंस्पिरेशन मिला। अगर हाँ तो एक लाइक दे दो, वीडियो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सीखा अप्लाई करो। बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से सब कुछ होता है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का ख्याल रखो, और याद रखो वर्ड्स हैव पावर। चूज देम वाइजली, यूज देम इफेक्टिवली, एंड वॉच योर वर्ल्ड चेंज। साइनिंग ऑफ, पीस। ये देखो, ये वीडियो और ये वीडियो दोनों इक्वली पावरफुल हैं। क्लिक करो, वॉच करो, ग्रो करो।
सब्सक्राइब बटन यहां है, दबाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।